आज के इस वीडियो में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक और टॉपिक लेंगे जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मीनिंग ऑलरेडी हम सब पढ़ चुके हैं, डिफरेंट वीडियोस में, प्रमोशन मिक्स में भी आ गया, उसका डिफरेंस बिटवीन पर्सनल सेलिंग में भी मैंने बता दिया। लेकिन आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली देखने वाले हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है वो किस तरीके से लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, एडवर्टाइजमेंट हमें भड़काती है, एडवर्टाइजमेंट हमें वो कर देती है, मतलब हमें गुमराह कर देती है, एडवर्टाइजमेंट हमें गलत चीज़ों की दिखाई जाती है, एडवर्टाइजमेंट अच्छी नहीं है। ठीक है, तो कई लोगों ने इसके अगेंस्ट बोला, लेकिन फिर कंपनी आई, उन्होंने उसकी जस्टिफिकेशन दी। तो हम दोनों ही चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कि आपको केस स्टडीज़ में गाइस पूछी जाती है। अब क्या है, ऑब्जेक्शंस जो उठाए वो एक पर्सन ने उठाए जिसका नाम है इस पर्सन का नाम क्या रखेगा, इस पर्सन का नाम है होशियार चंद। ठीक है, होशियार चंद ने अपनी तरफ से बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रखे, टोटल 5 ऑब्जेक्शन रखे। अब उसके अगेंस्ट हमारे मार्केटिंग से टीम से आया मार्केटिंग चंद। ठीक है, अब दोनों ने किन बातों पर लड़ाई करी जरा देखते हैं। होशियार चंद ने कहा कि आप प्रोडक्ट की कॉस्ट को ऐड कर देते हो, प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो भी एक्सपेंस होता है एडवर्टाइजिंग का उसे ऐड कर देते हो और इससे तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो उसने बात सही कही कि भाई आप तो लाखों करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हो और वही पैसा आप हमसे चार्ज करते हो प्रोडक्ट की कॉस्ट में, तो इसका मतलब आप तो हमें प्रोडक्ट महंगा बेच रहे हो अननेसेसरली। तो इसमें मार्केटिंग चंद ने क्या कहा, बेचारे के ना बाल उड़ गए, इसके तो थोड़े बाल थे, इसके उड़ गए क्योंकि बेचारा बहुत सोचता था ये। इसने बोला सही बात है, ट्रू, मैं मानता हूँ कि मार्केटिंग यानी कि एडवर्टाइजिंग में पैसा लगता है, लाखों रुपए लगता है, ट्रू, एग्री, बट इट हेल्प इन इंक्रीजिंग डिमांड। इससे क्या होता है, डिमांड बढ़ती है, लाखों करोड़ों लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, सो डिमांड बढ़ गई। डिमांड जब बढ़ती है तो कंपनी उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाती है और जब प्रोडक्शन बढ़ाती है तो कंपनीज को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है गाइस, जब हम प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करते हैं तो हमारे को कॉस्ट कम पड़ती है रेदर देन कम प्रोडक्शन करने पर। तो कंपनी ये कहती है हम तो इतने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं कि हम हर चीज़ होलसेल में खरीदते हैं तो हमें तो चीज़ सस्ती पड़ती है और आप तक मार्केटिंग की कॉस्ट बहुत छोटी सी आती है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट बहुत छोटी सी आती है। तो ऐसा सही नहीं है कि हम सारी कॉस्ट एडअप कर देते हैं, हमें इतना इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है कि उसकी कॉस्ट इतनी कम हो जाती है। तो उन्होंने इसका जस्टिफिकेशन दिया। फिर हमारे होशियार चंद ने बोला अंडरमाइन सोशल वैल्यूज़, आप सोशल वैल्यूज़ को अंडरमाइन करते हो। इसका मतलब क्या है, आप हमें इंड्यूस करते हो टू बाय अ लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। आप नए नए प्रोडक्ट दिखाते हो, आज ये नया टीवी आया है, आज ये नया फ्रिज आया है, आज वाले टूथपेस्ट में तो नमक के साथ लौंग भी हमने दे दी है। आप हमें इंड्यूस करते हो और हमारे इस घर में जो नया सामान पहले का रखा हुआ है हम उसे छोड़ दें, क्या करें, छोड़ दें। तो वो कहता है मार्केटिंग वाला कि ऐसा एंटायरली ट्रू नहीं है, हम आपको सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं, हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, आपको खरीदना है नहीं खरीदना ये तो आपके ऊपर है। भाई किसने कहा है आपको नमक वाले टूथपेस्ट को छोड़ के नमक और लौंग वाले पर आ जाओ। तो उसने बोला ऐसा बिल्कुल भी पूरा का पूरा ट्रू नहीं है, हम आपको सिर्फ इन्फॉर्म करने आते हैं। उसने फिर बात कही होशियार चंद ने, आप एनकरेज करते हो सेल ऑफ इंफीरियर गुड्स को, यानी कि आप अपने जो खराब सामान है उनको एडवर्टाइजमेंट में ऐसा दिखाते हो कि पता नहीं कितना अच्छा सामान है वो। और इसके अलावा आप फॉल्स क्लेम करते हो। फॉल्स क्लेम का मतलब अभी जैसे विम बार का ऐड आता है, 1 चम्मच से इतने सारे बर्तन धुलो। अरे 1 चम्मच से कहाँ इतने सारे बर्तन धुलते हैं, 1 चम्मच विम बार और इतने सारे बर्तन धुल गए, कहाँ धुलते हैं भाई, हमारा तो इतना ख़त्म हो जाता है एक बारी में। तो फॉल्स क्लेम करते हो। सो अब हमारे मार्केटिंग चंद ने बोला ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है, हम कोई इन्फीरियर गुड्स को प्रमोट नहीं करते, इन्फीरियर और सुपीरियर तो आपके हाथ में है। अगर कोई पर्सन का इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है तो वो सुपीरियर गुड्स लेता है, किसी का ख़राब है तो वो इन्फीरियर गुड्स लेता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, या यही प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। वो कहता है हम ऐसा फॉल्स क्लेम नहीं करते। अगर ऐसा कोई फॉल्स क्लेम है कि अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हो और वो ऐसा नहीं है, सो फॉल्स क्लेम अगर हम करते तो उसके अगेंस्ट तो एक्शन होना चाहिए। ये बात इसने भी कबूली, बट उसने ये बोला कि हम इन्फीरियर गुड्स का, कोई घटिया सामान को हम प्रमोट नहीं करते हैं। उसके बाद हमारे होशियार चंद ने बोला कंफ्यूज कर देते हो बायर को रेदर देन हेल्प, आप उन्हें हेल्प करने की बजाय कंफ्यूज कर देते हो, इतने टाइप्स के आप चीज़ें दिखाते हो। अब अगर मैं बात करूँ लाइक
इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स की गाइस, तो कितने सारे हैं हमारे पास, LG भी है हमारे पास, गोदरेज भी है और वीडियोकॉन भी है, बजाज भी है। तो आप तो हमें कंफ्यूज कर रहे हो हमें कौन सा खरीदना है नहीं खरीदना। सो आप कंफ्यूज स्टेज में हमें लेके आ जाते हो। सो फिर हमारे मार्केटिंग वाले बंदे ने बोला ऐसा नहीं सही, हम तो आपको चॉइसेस दे रहे हैं, फिर कल को आप बोलोगे कि हमें चॉइसेस नहीं दी। सो वी आर प्रोवाइडिंग द चॉइसेस। अब आपके ऊपर है, इट्स डिपेंड अपॉन द कस्टमर कि आपको खरीदना कौन सा वाला है, आपके बजट में कौन सा आ रहा है। सो वी आर ओनली प्रोवाइडिंग यू चॉइसेस। हम आपको ये नहीं कहते कि आप ये ही प्रोडक्ट खरीदो, हम तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस प्रोवाइड करते हैं। सो ये भी उसकी बात को उसने कट कर दिया। अब इसके बाद होशियार चंद को गुस्सा आया और उसने एक बात बोली, क्या बोली, सम एडवर्टाइजमेंट आर इन बैड टेस्ट। कुछ एडवर्टाइजमेंट गलत होती हैं, सोशल एथिक्स के अगेंस्ट होती है। जैसे परफ्यूम के ऐड में आप दिखा देते हो कि भाई बंदा ऐसा परफ्यूम लगाता है कि सारी लड़कियां पीछे भागी चली आती है, तो ये तो ठीक नहीं है, लड़कियां डांस करने लग जाती है, ये तो ठीक नहीं है। आप तो सोशल एथिक्स के अगेंस्ट ऐड दिखाते हो। और गाइस सच में ऐसी कई एड्स आती है जो देखकर हमें लगता है कि क्या बकवास दिखा रहे हैं, है ना। तो इसने उस चीज़ को एग्री किया, उसने कहा अगर ऐसा कुछ है जिसमें सोशल एथिक्स को गलत दिखाया जाता है, ये सब है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी। तो वो इधर आके उसकी बात को मान चुका। तो यानी कि 4 चीज़ों में लड़ने के बाद 5वीं बात में उसने इस चीज़ को मान लिया था। तो होशियार चंद और मार्केटिंग चंद की अब आपस में दोस्ती हो गई है, दोनों एग्री कर लिए हैं इन चीज़ों को लेके। आई होप गाइज आपको ये पार्ट समझ आया होगा। मैंने बस एक ट्राई किया है कि आपको इस तरीके से समझा सकूँ। सो अगर पसंद आया और समझ आया तो गाइज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और आप अपने डाउट मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। और फॉर दी न्यू वीडियोज़ प्रेस दी बेल आइकन एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।